और बच्चों क्या हाल चाल है। और देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और देखते हैं वैद्युत विभव का न्यूमेरिकल इसमें है क्या क्या क्वेश्चन बोला है इसमें। दो बिंदु आवेश प्रत्येक 30 माइक्रोकूलाम का एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आओ देखते हैं। इसमें हम वैद्युत विभव का निरक्षी और अच्छी का सूत्र पढ़ चुके हैं, उसी से हमारा न्यूमेरिकल लगेगा। आओ देखते हैं, इसको हम हल करते हैं, डायग्राम बनाकर हल करते हैं। हल दो बिंदु आवेश, तो हम दो बिंदु आवेश लेंगे। दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश जिनमें से क्या दिया, प्रत्येक का 30 माइक्रोकूलाम। दोनों बिंदु जो है 30 माइक्रोकूलाम का है, तो यहाँ हो जाएगा एक प्लस 30 माइक्रोकूलाम और एक यहाँ पर हो जाएगा प्लस 30 माइक्रोकूलाम। दो बिंदु दे दिया और एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर है, तो इन दोनों की जो दूरी है वो 30 सेमी है। 30 सेमी यहाँ से यहाँ तक लेकर 30 सेमी। तो हमें पता है जब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ते हैं तो हमारा एक माइनस की होता है, एक प्लस की होता है, दोनों के बीच की दूरी हमारा होता है 12। तो इसे जब हम अर्धक करेंगे तो 15 सेमी आएगा, तो इतना हो जाएगा 15 सेमी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेमी, ये भी हो जाएगा हमारा 15 सेमी। 15 सेमी ये हो गया 15 सेमी। अब उसके बाद हम क्या पूछा है, विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र क्या होता है, सूत्र से क्या होता है, सूत्र होता है V बराबर 1/4 ऑफ साइनल नॉट Q/R। तो हम इसको पारीक पारा नहीं निकालेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे। एक बार होता है माइनस क्यू के लिए आवेश निकालते थे, V1 निकालते थे, एक बार प्लस क्यू के लिए निकालते थे, V2 निकालते थे, दोनों को ऐड करते थे। तो हम इससे चलते जब दोनों सेम दे दिया तो दोनों को ऐड करके हम टोटल निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं एकदम आसान भाषा में। तो ये हमारा भी रहेगा ही, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है 1/4 ये रहेगा 1/4 ऑफ साइनल नॉट। अब इसके बाद ये जो हमारा Q/R दिया है, तो Q/R को हम क्या करेंगे, इसको दोनों ऐड करके हम इसको बॉक्स में लिख देंगे। मतलब कि ब्रैकेट में Q का मान हमारा क्या है 30 माइक्रोकूलाम, मतलब 30 × 10 की पावर -6, तो हो जाएगा 30 × 10 की पावर -6 बटे R का मान कितना है 15 सेमी। 15 सेमी को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 15 × 10 के -2, तो यहाँ हो जाएगा 15 × 10 के पावर -2 प्लस। अब एक बार इसके लिए फिर होता है Q, तो ये हो जाएगा फिर हमारा 30 है 30 माइक्रोकूलाम, मतलब 30 × 10 के पावर -6, तो यहाँ हो जाएगा 30 × 10 के पावर -6 बटे R फिर वही 15 सेमी को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 15 × 10 के पावर -2, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा V बराबर 1/4 ऑफ साइनल नॉट कोष्टक 15 दूना 30, ये ऊपर चला जाएगा, 15 दूना 30 ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो अंदर बचे क्या हमारा, तो हो जाएगा 2 × 10 के पावर -6, ये 10 के पावर -2 ऊपर कर दो तो हो जाएगा × 10 के पावर +2 प्लस ऊपर बचेगा 2 × 10 के पावर -6, ये 10 -6 ऊपर भेज दो, हो जाएगा × 10 के पावर 2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हो जाएगा V बराबर 1/4 ऑफ साइनल नॉट कोष्टक में। अब देखो यहाँ हो जाएगा 2 × 10 के पावर -6 में से 2 घटाओ हो जाएगा -4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 10 के पावर -6 में से 2 घटाओ -4। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान रख लो, ये हो जाएगा V बराबर 1/4 ऑफ साइनल नॉट 1/4 ऑफ साइनल नॉट कोष्टक में। अंदर क्या बचेगा, देखो अब 2 + 2 हो जाएगा 4 और हो जाएगा 10 के पावर -4, तो हो जाएगा 2 2 2 4 जोड़ेंगे हम इसको तो हो जाएगा 4 × 10 के पावर -4, ये हो जाएगा। अब इसका मान क्या होता है, 1/4 ऑफ साइनल नॉट का मान होता है
v बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे ये रहेगा ये 4 गुणे 10 के पावर -4, तो हो जाएगा v बराबर 9 चौक के 36, 36 गुणे 10 के पावर घटा दो आ जाएगा 5। अब एक पॉइंट पे दशमलव लगा दो, हो जाएगा v बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट। इतना हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। और इसको लगाओ और देखो दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं कि कैसे दूसरा भी क्वेश्चन होगा। और देखते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला इसमें, और देखते हैं ध्यान से। प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तु x अक्ष पर बिंदु ब्रैकेट में a,0 तथा दूसरे ब्रैकेट में -a,0 पर स्थित है। पहला क्या पूछा इसमें, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। दूसरा क्या पूछा है, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तीसरा पॉइंट क्या पूछा इसमें, सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान करड़ी में a² प्लस y², ये हमको निकालना है। इसमें 3 स्टेप, तो आओ देखते हैं। पहला क्या बोला इसमें, प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तु x अक्ष पर बिंदु है। तो पहले x अक्ष हम खींचते हैं, देखते हैं x अक्ष, तो ये हो जाता है हमारा x डैश, ये हो गया। प्लस क्यू आवेश, दो प्लस क्यू आवेश हमारा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू आवेश, यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू आवेश, दो प्लस क्यू आवेश हो गया। उस पर एक्स अक्ष पर बिंदु कितना हमारा हो गया, a,0 और एक तरफ हमारा हो जाएगा -a,0, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस पर स्थित है, ए हो गया। उसके बाद चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, हम चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शा दिए, ये पहला स्टेप बोला। हमें बोला क्या निकालने के लिए, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु मतलब कि बीच में, मूल बिंदु मतलब बीच में, वैद्युत विभव निकालिए, यहाँ हम निकालेंगे। फिर सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर, तो इसको भी डायग्राम इसमें बना देते हैं। y अक्ष मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा y अक्ष, y अक्ष हो गया। अब जब हमको मालूम चल गया इतना y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव इतना ज्ञात कीजिए, तो हमको मालूम चल गया कि a वाला जो है y हो गया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे बिंदु पर, ये मिला दिए। तो ये जो हो गया, ए आधार हो गया, ई लंब हो गया, ई कर्ण हो गया। हम कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ये आधार ए और ये वाई, तो क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो हमारा ए निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, करड़ी में a² प्लस y²। क्यों, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर हमारा वही आएगा कड़ी में। जितना ए आएगा उतनी ए भी आएगा, क्यों, इधर ए है और इधर वाई है, ए आधार ए लंब, कर्ण निकाल लेंगे हम, तो कर्ण भी हो जाएगा इधर हमारा a² प्लस y², ये भी निकल जाएगा। और एक बात और ध्यान देना, ये मत देखना कि इधर सर हमारा प्लस ए है और इधर माइनस ए है, ये हमारा डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है, एक तरफ प्लस की ओर और एक तरफ माइनस की ओर, चतुर्थांश बता रहा है, इसलिए माइनस ले लेना होगा। ए निकल गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे क्या, इसमें मूल बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे। देखो मूल बिंदु पर वैद्युत विभव सूत्र का होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पे हम मान करेंगे, हम V1 V2 नहीं निकालेंगे। ऐसे क्या होता है, V1 निकालते V2 निकालते ऐड करते तब V निकलता। इससे हम अभी इसके पहले जो सवाल बताया उसके ही जैसा ये भी करेंगे, दोनों ऐड करके हम V निकालेंगे। तो हो जाएगा V बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा हमारा क्यू। आर का मान कितना है ए, प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा क्यू। आर का मान का है ए, अभी की निकला। क्यों, जब दोनों निकालेंगे तो ये दोनों में सेम रहेगा, कॉमन हो जाएगा। क्यू के लिए हमारा एक बार मूल बिंदु से निकालेंगे तो एक बार इसके लिए क्यू हो जाएगा, आर का मान दूरी हमारा ये हो जाएगा। एक बार मूल बिंदु से इसके लिए निकालेंगे तो हो जाएगा क्यू, दूरी हो जाएगा ये हो जाएगा, तो ये अंदर हमारा बचेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा v बराबर, इसका मान पूरे टोटल कितना होता है, अभी रहने दो इसको, ये रहने दो उतना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या हो जाएगा अंदर एलसीएम, आधार समान है तो अंश का हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ए ऊपर क्यू, Q/2Q। ये हमारा हो गया, पहला निकल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पहला निकल गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर हमें निकालना है विभव निकालना है। तो y अक्ष के लिए हम जब निकालेंगे, यहाँ से तीसरा स्टेप हो जाएगा हमारा, देखते हैं कैसे होगा। y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव, जब इसको निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाए, ये भी ध्यान देना। y अक्ष बोला है, y के लिए मतलब एक बार प्लस क्यू से y जो हम P बिंदु मानते थे, इस पर हम विभव निकालते थे, प्लस क्यू से y के लिए निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू से y के लिए निकालेंगे, तो दोनों के बीच की दूरी a होगा और बीच की दूरी ए होगा। जहां हम दूरी लिखते थे ए लिखते थे इसके लिए और इसके लिए, अब इसके लिए हम दूरी लिखेंगे करड़ी में a² + y² और इसके लिए दूरी लिखेंगे a² + y² करड़ी में। अब देखते हैं फिर वही चीज़, वही सूत्र क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में हम हमारा क्या होता है q। तो अब q तो हमारा क्या है, देखो अब q तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो q हमारा रहेगा ही, उसके स्थान पे बस क्या हो जाएगा, दूरी बदलेगा। तो हमारा जो एक q है तो हो जाएगा q बटे दूरी क्या है करड़ी में a² + y² प्लस, अब इसके लिए निकालेंगे अब तो ये हो जाएगा q अपान करड़ी में a² + y²। अब यहाँ हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, आधार समान है, जब आधार समान है तो अंश जुड़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा करड़ी में a² + y² q हो जाएगा 2q। और हमको यही सिद्ध ही करना था कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान करड़ी में a² + y², यही हमको सिद्ध ही करना था इसमें। ये हमारा पूरा टोटल आंसर हो गया। इसको नोट करो दोनों क्वेश्चन को। अब बताते हैं तीसरा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी क्या है, पहले दूसरे के जैसे ही तीसरा भी क्वेश्चन है और लेकिन मस्त अच्छा क्वेश्चन है। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोला इसमें, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। मस्त क्वेश्चन एकदम, जो बोर्ड में आने की संभावना एकदम पूरी तरह से रहेगी। आओ देखते हैं क्या बोल दिया, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग, पहले एक वर्ग बना लो। आओ देखते हैं, हल करते हैं। एक वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग बनाओ, एक वर्ग। अब इस एक वर्ग की भुजा दे दिया है 2√2, तो भुजा लिख लो 2√2 ये भुजा दे दिया। उसके बाद क्या बोला है, भुजा वाले एक प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश है, तो सबके कोने पर रख दो +2 × 10⁻⁻6 +2 × 10⁻⁻6 +2 × 10⁻⁻6 +2 × 10⁻⁻6
इतना कूलाम आवेश हो गया। अब इसका इतना हो गया तो एक इसमें विकर्ण भी होता है, समान विकर्ण भी होता है, समान विकर्ण भी कर लो। इसका नाम भी देना चाहते हो, नाम भी इसका दे लो। क्या नाम हो जाएगा? A B C D, इसका हम नाम भी दे दिए। अब उसके बाद आराम से हम इसको निकालेंगे। अब उसके बाद देखो क्या पूछा है, केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हमको केंद्र पर निकालना है, यानी इस पे निकालना है केंद्र पर। तो केंद्र पे निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए विकर्ण की लंबाई भी हमको पता होना चाहिए, तभी निकलेगा। क्यों? क्योंकि वर्ग में हमारा दो त्रिभुज, एक ए त्रिभुज हो गया, एक ए त्रिभुज हो गया। तो अगर इसको अगर हम त्रिभुज माने तो ए हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आधार, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ए हो जाएगा लंब और ये आधार, तो हमको कर्ण चाहिए। कर्ण निकल जाएगा तब हम जितना निकलेगा उसको हम अर्धक कर देंगे, आधा ए तो आर का मान होगा, तब हम उसके बाद सूत्र लगाकर निकालेंगे। तो आओ देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। पहले हमको AC चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे? AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस आधार BC स्क्वायर। तो AC हमारा AC स्क्वायर रहेगा। AB हमारा कितना है? AB 2 करड़ी में 2 का वर्ग प्लस BC हमारा क्या है? BC 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे हम? वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग होता है 4, करड़ी 2 का वर्ग होता है 2, करड़ी खत्म हो जाएगा तो 4 दूनी 8 प्लस इतना इधर भी आएगा 4 दूनी 8। ये वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? करड़ी में हो जाएगा, तो हो जाएगा AC बराबर कड़ी में 16। AC का मान कितना निकल जाएगा? 4। हमको पता चल गया कि जो AC निकला है वो कितना निकला है, सब मीटर में है, ध्यान देना। तो A भी मीटर में ही आएगा, सब मीटर है, सब मीटर में है, सब मीटर में है। 4 मीटर आ गया। अब उसके बाद जब ये पूरा 4 मीटर आ गया तो हमें मालूम चल गया A 2 मीटर और A भी 2 मीटर होगा, तो हो जाएगा 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हमको केंद्र पे ही निकालना है, हम केंद्र पर निकालेंगे। तो केंद्र पर वैद्युत विभव मतलब कि वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव हमको यही निकालना है, वैद्युत विभव। सूत्र क्या होता है? लिख लेंगे हम सूत्र, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ये सूत्र होता है हमारा, ये सूत्र होता है। तब बस हम Q का मान क्या रखेंगे? Q का मान भी समान है, बट जो हमारा R है, R का मान अब क्या हो जाएगा? यहाँ रखेंगे हम 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अब केंद्र से बोला है तो केंद्र से यहाँ तक निकालेंगे A, एक बार यहाँ से निकालेंगे A, मतलब A पूरी ऐसे निकले, एक त्रिभुज की तरफ का। ये हमारा हो जाएगा Q का मान सब समान है, बस R का मान हम 2 रख देंगे। तो जब हम निकालेंगे पारी पर 4 बार फिर ऐड करेंगे, सेम जैसे इसके पहले सवाल बताए, हम टोटल भी निकाल कर उसमें ऐड कर देंगे पूरा। तो यहाँ हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Q अपान R प्लस Q अपान R प्लस Q अपान R प्लस Q अपान R। ये 4 बार। क्यों? A B C D 4 कोना, चारों के लिए हम अलग निकाल देंगे, एक ही में निकालेंगे। टेब V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद लसा लेंगे तो R आधार समान है, तो हो जाएगा R 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 Q, ये हो जाएगा। अब उसके बाद इसका मान क्या होता है? 9 × 10 के पावर 9 × 4 × Q का मान कितना दे दिया है? 2 × 10 के पावर -6, तो हो जाएगा 2 × 10 के पावर -6 बटे R का मान कितना दे दिया है? 2 मीटर। R का मान 2 मीटर, ये हो जाएगा 2 मीटर, तो हो जाएगा V बराबर
2 से 2 कैंसिल, 9 चौके 36 गुणे 10 के पावर 9 में से -6 निकालो 3, इतना बोल्ट हमारा आंसर। ये है हमारा पूरा टोटल आंसर और कुछ भी कठिन नहीं है। एक बार अच्छे से देखो, नहीं समझ में आए उसे हमें बताओ, उसके बाद आगे करो।